प्यारे छात्र छात्राओं, कैसे आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी बढ़िया होंगे। मैं अथर्व आपका अपने यूट्यूब चैनल रोजगारी अथर्व में स्वागत करता हूं। प्यारे छात्रियों, जैसे कि आपने पिछली क्लासों में देखा हुआ है कि हम नई सीरीज चला रहे हैं। कक्षा 10 के हमने पिछले 2 चैप्टर्स को कंप्लीट कर दिया गया है। आज हम देखेंगे अध्याय 3 धातु एवं अधातु। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो हमारा पहला टॉपिक है तत्वों को उनके गुणधर्मों के आधार पर धातु एवं अधातु में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, तत्वों को उनके गुणधर्मों के आधार पर धातु एवं अधातु में वर्गीकृत किया जाता है। तो उदाहरण देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा जैसे आपका कोई फ्रेंड है, एक है अतुल और दूसरा है आपका अमित। ठीक है, तो आपका कोई दोस्त, मानो कोई भी हो A to Z, तो कुछ दोस्त होते हैं ऐसे होते हैं बोलचाल वाले, कुछ होते हैं बिल्कुल पैट दोस्त, बिल्कुल यारी वाले। तो हम उनको किस स्तर पर देखते हैं कि हाँ जी, हमारा कौन पैट मित्र है और कौन ऐसे ही क्लासमेट हैं। तो किसी आधार पे तो हम करते हैं ना। जैसे कि किसी ने हमारा कोई काम कर दिया, ठीक है, तो हम उससे दोस्ती कर लेते हैं। कोई यारी है, किसी ने हमारा हेल्प की थी किसी चीज़ में, तो पैट दोस्त हो जाता है। जैसे कि कुछ ऐसे होते हैं सिर्फ बोल चालने वाले होते हैं, तो उसी के आधार पर देखते हैं, उसी को आधार पर कहते हैं। जैसे कि हमारा ये मीटर हो गया, पैमाना, कि अगर इसे हम नापेंगे हमारा दोस्त कौन सा बिल्कुल अच्छा है, कौन बुरा है, कौन कैसा है। ठीक है, तो ये हो गया। और ये हम देखेंगे गुण, ये देखेंगे दोस्तों का गुणों के आधार पर कि कौन अच्छा है, कौन बुरा है, किस में क्या गुण है, किसने हमारे साथ क्या किया, किसने हमारे साथ अच्छा करा, बुरा किया। ठीक है, तो जिसने अच्छा करा उसको कहते चलो हम धातु। ठीक है, और जिसने हमारे साथ बुरा किया उसको कहते हमने अधातु। भाई तू अच्छा नहीं है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं धातु और अधातु के उदाहरण। जैसे कि आयरन Fe, एल्यूमिनियम Al, चांदी Ag और कॉपर Cu। ये तो हो गया हमारा धातु। मतलब कि जो हमारा अतुल है, आयरन Fe, जिसको साधारण भाषा में जिसको लोहा कहा जाता है, लोहा, मतलब जो हमारा अतुल है बिल्कुल इतना तगड़ा दोस्त है, बिल्कुल लोहे की तरह डटा रहता है। किसी काम में लगा दो या हमारे किसी काम के लिए बुला लो। ठीक है, और दूसरा एल्यूमिनियम Al, ठीक है, जिसे कहते हैं सिल्वर, एल्यूमिनियम। तो वो इतना लचीला भी है, उसका हृदय इतना लचीला है, बिल्कुल पिघल जाता है। ठीक है, मुलायम होता है, अगर कोई बात हो तो वो रो पड़ता है। ठीक है, कुछ ही बात को दिल पे लगा लेता है, इतना वो शर्मिंदा या फिर प्यारा है। ठीक है, अगला चांदी, उसकी बिल्कुल चमक ऐसी है, बिल्कुल चांदी के जैसी चमक, दूधिया बिल्कुल। ठीक है, किसकी, अतुल की। और अगला कॉपर Cu। ठीक है, आपने देखा होगा तांबा किस तरह होता है। ठीक है, तो आप इस तरह देख सकते हैं। अगला देखते हैं हम अधातु के उदाहरण। ठीक है, जैसे कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन H, ठीक है, नाइट्रोजन N, सल्फर S, ऑक्सीजन O। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं, ये गैस है, सभी गैसेस हैं। तो जैसे कि हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन, बाकी सब गैस हैं। अगर वो खुले में छोड़ दिया जाए तो फिर से फुर हो जाती है। जैसे कि हमारा कोई दोस्त होता है, ऐसे ही किसी को दोस्त बना लेते हैं, तो काम करने पर वो या कुछ मदद मांगने पर वो फुर हो जाता है। ठीक है, उसी तरह आप गैस को देख सकते हैं, ये गैसेस हैं। अब देख लेते हैं हम गुणधर्म, भौतिक गुणधर्म। ठीक है, पहला गुणधर्म देख लेते हैं। एक तरफ इसमें दिया धातु और एक तरफ है अधातु। ये गुणधर्म पहले देखते हैं, धात्विक चमक। धात्विक चमक, तो धातु की सतह चमकदार होती है। कैसी होती है, चमकदार। और अब देखते हैं अधातु, तो मतलब कि अमृत। ठीक है, और ये हो गया हमारा अतुल। ठीक है दोस्तों, तो अतुल चमकीली, सॉरी, अधातुएं चमकीली नहीं होती हैं। कैसी नहीं होती हैं, चमकीली नहीं होती हैं। आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीली होता है, ये एक अपवाद है। ठीक है, अब बात जैसे कि कोई हमारा बुरा दोस्त है, वो भी हमारा अच्छा कर दे,
तो इस तरह से देख सकते हैं आप इसको। अगला है कठोर, ठीक है, कठोरता। धातु धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं। कैसी होती है? कठोर। अतुल हमारा बिल्कुल हार्ड है, उसकी हार्ड बॉडी है, ठीक है, बॉडी बिल्डर इस तरह से कह सकते हैं। लेकिन लिथियम, सोडियम, पोटेशियम मुलायम होते हैं और इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। ये भी एक अपवाद, ठीक है, जैसे कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम मुलायम होते हैं और इन्हें चाकू से काटा जा सकता है, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं अधातु के बारे में। ये अधिकतर कठोर नहीं होते। कार्बन का एक अपरूप हीरा है जो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, ठीक है। अगला रूप है, तीसरा है रूप। धातुएं कमरे के ताप पर ठोस रूप में पाई जाती हैं, केवल मरकरी पारों को छोड़कर जो द्रव रूप में पाया जाता है। अगला है अधातुएं ठोस या गैसीय रूप में पाई जाती हैं, केवल ब्रोमीन को छोड़कर जो तरल रूप में होती है, ठीक है। भौतिक गुण नंबर 4, आघातवर्ध्यता। तो कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक है। अधातुएं आघातवर्ध्य नहीं होती हैं, बल्कि इन्हें पीटकर पतला नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है, आघातवर्ध्य। आगे देखते हैं तन्यता। अगला भौतिक गुण है हमारा तन्यता। धातुओं को पतली तार के रूप में खींचा जा सकता है, एक पतली तार के, ठीक है, पर अधातुएं तन्य नहीं होती है, इनको पतले तार के रूप में खींचा नहीं जा सकता है। अगला भौतिक गुण छठा, विद्युत व ऊष्मा के चालक। सामान्यतः धातुएं विद्युत व ऊष्मा की सुचालक होती हैं, सुचालक होती है, मतलब इनमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, ऊष्मा और विद्युत धारा। सीसा, पीवी, मरकरी, एचजी कुचालक हैं, इनके अंदर धारा संवाहन या फिर नहीं बहती है, नहीं ट्रांसपोर्ट नहीं की जा सकती है, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पर। अब देखते हैं अधातुओं के बारे में। तो सामान्यतः अधातुएं विद्युत व ऊष्मा की कुचालक होती हैं। ग्रेफाइट सुचालक होता है, सिर्फ ग्रेफाइट को छोड़कर, ठीक है। अगला है हमारा 7, घनत्व, डेंसिटी। सामान्यतः अधिक घनत्व व उच्च गलनांक सोडियम एवं पोटेशियम का घनत्व तथा गलनांक कम होता है। अधातुएं सामान्यतः अधातुओं का घनत्व व गलनांक कम होता है। 8वां भौतिक गुण ध्वनिक। धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ पैदा करती हैं, ठीक है, आवाज़ पैदा करती हैं, ठीक है, और अधातुएं ध्वनिक नहीं होती हैं। जैसे कि धातुएं लोहा, अगर लोहे में हम कुछ मार देते हैं तो लोहा आवाज़ करता है, ठीक है, और अधातुएं ध्वनि होती है। जैसे गैस हो, कोई भी चीज़ हो, जैसे कि कोई पाउडर है उसमें आप कुछ मारो तो आवाज़ करता है क्या? वो सिर्फ बिखर जाता है, आवाज़ नहीं करता है वो, ठीक है। 9वां है ऑक्साइड। तो अधिकतर धातुएं क्षारकीय ऑक्साइड बनाती हैं, जैसे MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखते हैं अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं, जैसे SO2। अगला पॉइंट है हमारा धातुओं के रासायनिक गुण। धातुओं के रासायनिक गुण, ठीक है। तो फर्स्ट है वायु के साथ अभिक्रिया, मोस्ट है, तो देख लीजिएगा आप, वायु के साथ अभिक्रिया। धातुएं ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं। क्या बनाती हैं? धातु ऑक्साइड। जैसे कि ये धातु हो गया अपना, ये ऑक्साइड क्या बनाएंगे? धातु ऑक्साइड। जैसे कि हमने बताया था आपको, जो अतुल है, अतुल क्या है? अतुल है हमारा आयरन, लोहा, एल्युमिनियम Al, चांदी Ag, Cu कॉपर। तो हमारा धातु होगी, Cu क्या है? हमारी धातु है, और O2 क्या है? ऑक्साइड है। अगर O होती तो ऑक्सीजन, 2 है ऑक्साइड, ठीक है। तो क्या बनाए गए? 2CuO, कॉपर ऑक्साइड काला, ठीक है। अगला Al एल्युमिनियम प्लस O2, तो Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। तो अब आप कहेंगे यहाँ तो 3 लग रहा है, यहाँ 4 है, तो ये जो संख्या लिखी गई हैं धातुओं का आगे, ये समीकरण को संतुलित करने के लिए लगाई जाती हैं, जो कि हमने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा दिया गया है आपको। अगला है हमारा 2Mg प्लस O2।
2 MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो धातुएं ऑक्सीजन के साथ अलग अलग तरह से अभिक्रिया दिखाती हैं। ठीक है, जैसे Na और K वायु में आकस्मिक आग पकड़ लेते हैं। ठीक है, सोडियम और पोटेशियम, जिसको रोकने के लिए इन्हें केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। किस में रखा जाता है? केरोसिन का तेल, साधारण भाषा में मिट्टी का तेल। ठीक है, अगला है हमारा पॉइंट MgAl Zn वायु के साथ धीरे अभिक्रिया करके इन धातुओं पर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। अगला पॉइंट है Fe आयरन वायु में गर्म करने पर प्रज्वलित नहीं होता, लेकिन ज्वाला में लोह चूर्ण डालने पर वे तेजी से जलने लगता है। क्या डालने पर? लोह चूर्ण डालने पर तेजी से जलने लगता है। अगला पॉइंट है Cu भी प्रज्वलित नहीं होता, लेकिन उस पर काले रंग के कॉपर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। ठीक है, अगला पॉइंट Ag चांदी, Au सोना ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। ठीक है, नहीं करते। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है? उभयधर्मी ऑक्साइड देख लेते हैं। अगला है, एक तो हमारा था वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं, लवण या जल उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको देख लेना। ठीक है, तो जैसे उदाहरण है Al2O3, ये क्या है हमारा? धातु ऑक्साइड, और प्लस 6HCl, तो ये बनाएगा 2AlCl3 प्लस H2O। ठीक है, Al2O3 प्लस 2NaOH, तो 2NaAlO2 प्लस H2O, सोडियम सॉरी। अगला है हमारा जल के साथ अभिक्रिया। किसकी? धातुओं की। धातु प्लस जल, तो धातु ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन देते हैं। ठीक है, ये धातु ऑक्साइड प्लस जल, धातु हाइड्रोक्साइड। ठीक, तो ये देख रहे थोड़ा डायग्राम है हमारा। धातु ठंडे जल के साथ क्रिया, तो Na, K और Ca। ठीक है, गर्म जल के साथ क्रिया Mg, Ca Mg जल के साथ अभिक्रिया करने पर तैरने लगते हैं। Ca और Mg हैं, क्योंकि हाइड्रोजन गैस के बुलबुले धातु के साथ चिपक जाते हैं। क्यों? हाइड्रोजन गैस के बुलबुले धातु के साथ चिपक जाते हैं। अगला, जल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं। Pv सीसा, Cu कॉपर, Au सोना और Ag चांदी क्रिया नहीं करते हैं। केवल भाप के साथ क्रियाशीलता Al, Fe और Zn। ठीक है, उदाहरण है ये, तो आप इनको देख लीजिएगा। बाकी अगला देखते हैं हम, धातुओं की तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया। तीसरा है हमारा धातुओं की तनु अम्ल के साथ क्रिया। तो जब धातु तनु अम्ल के साथ क्या क्रिया करते हैं, तो क्या मिलता है? लवण और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो जैसे कि Fe प्लस 2HCl, FeCl2 प्लस H2, Mg प्लस 2HCl, MgCl2 H2। ठीक है, इसी प्रकार नहीं देख लीजिएगा। तो अगला Cu Ag Hg तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, तो ये पूछा जा सकता है, तो आप इसको देख लीजिएगा। Cu Ag Hg तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। अगला है हमारा टॉपिक धातुओं की अन्य लवणों के साथ क्रिया। धातु कै लवण विलयन कै, तो लवण विलयन कै प्लस धातु कै। अधिक अभिक्रियाशील धातुएं अपने से कम क्रियाशील धातुओं को उनके यौगिक के विलयन से विस्थापित करती हैं। यह धातुओं की सक्रिय श्रेणी पर आधारित है। सक्रियता श्रेणी पर आधारित है। ठीक है, तो सक्रियता श्रेणी ये हो गई वह सूची जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। ठीक है, ये अवरोही क्रम है K, Na, Ca, Mg, Al, Zn, Fe, Pv। अधिक क्रियाशीलता, घटती क्रियाशीलता। ठीक है, ये सबसे कम क्रियाशील हैं, जो बताया था AgAu। अब देखते हैं धातुओं की अधातुओं के साथ अभिक्रिया। धातुओं की अधातुओं के साथ अभिक्रिया। ठीक है, तो तत्वों की अभिक्रियाशीलता संयोजकता को पूर्ण करने की प्रवृत्ति के रूप में समझी जा सकती है।
थोड़ा सा ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है, धातु के साथ अभिक्रिया। तो छात्रों इससे आगे हम अगली क्लास में मिलते हैं। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।